जैसे कि लॉकडाउन था तो इंडस्ट्री वगैरह सब बंद थे, फिर भी हमारे इंडस्ट्री वालों ने एंटरटेनमेंट का नजरिया एक ओटीटी के थ्रू हम लोग को मनोरंजन कराते रहे। हम लोग को बहुत सारे जैसे पार्क बंद थे, जू बंद थे, फिर भी हम लोग को एंटरटेनमेंट का जरिया देते रहे ओटीटी के थ्रू। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुल रहा है और धीरे धीरे सिनेमा घर भी खुलना स्टार्ट हो गया है, तो हम अब फिर से हम अपनी पुरानी दुनिया में वापस जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं वसीम। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार। मैं दरबार पर स्वाति मिश्रा हमारे साथ हैं, ये हमारे इंटर्न हैं और बेहद हमें इस बात की खुशी है कि हम लोग दोपहर 2 तक पर एक साथ एक मंच साझा कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल स्वाति, जिस प्रकार लॉकडाउन चल रहा था, सिनेमा घर बंद थे, काफी परेशानी हो रही थी, एंटरटेनमेंट का जरिया बंद हो चुका था, जू बंद थे, पार्क बंद थे, खेलने का साधन भी बंद था। जब अब धीरे धीरे लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, हालांकि तीसरी लहर आने वाली है लेकिन अभी आई नहीं है, उसकी कोई आदेश या संदेशा भी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार सिनेमा घर वापस खुल रहे हैं, खुल चुके हैं और हाँ बाकी सब जगह खुल रहे हैं, तो अब हम ये कर सकते हैं कि अपने पुराने दुनिया में वापस चले जाएंगे। आराम से हम सीट पर बैठ के 70 mm वाले पर्दे पर मूवी देखेंगे, बहुत मजा आएगा। बात करते हैं अगर मजे की, तो मूवी तो बहुत रचनात्मक होती है जी। इस साल बहुत सारी मूवी आई भी और फ्लॉप भी हुई, कुछ ओटीटी के जरिए कुछ आने वाली थी। क्या क्या आने वाली है? जैसे पुष्पा आने वाली है, बहुत बड़ी हिट मूवी है। हमारे रणवीर सिंह की मूवी 83 आ रही है। जी जी देखिए बिल्कुल बात सही है, रणवीर सिंह की 83 मूवी आने वाली है, साथ ही साथ पुष्पा भी आने वाली है। हालांकि दोनों का तो एक ही डेट था 25 दिसंबर, तो लेकिन शायद आपने बताया कि उसका डेट कम हुआ है। जी मतलब पहले 25 क्रिसमस के टाइम पे आने वाली थी, पर उस वक्त 83 रिलीज होने वाली है, तो उसको लेकर हमने मतलब 17 दिसंबर को कर दिया है। क्रिसमस के एक हफ्ते पहले ही पुष्पा मूवी रिलीज होगी। जी बिल्कुल, पुष्पा मूवी आपको भी बता दें, जितने दर्शक हमारे दोपहर 2 तक को देख रहे हैं, आपको बता दें कि अब पुष्पा मूवी 25 दिसंबर को रिलीज नहीं होने वाली है, बल्कि 7 दिन पहले ही रिलीज हो जाएगी। कारण ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि 83 मूवी से वो क्लैश करे, और दर्शक जो कि लॉकडाउन में दर्शक घर पर बैठे रहे हैं, तो वो भी नहीं चाहेंगे किसी भी मूवी का, जो इतने बड़े बजट से मूवी बन रही है पुष्पा 350 करोड़ की, तो वो कभी फ्लॉप हो या उस पे कम दर्शक का। जी सर, अगर दोनों मतलब एक साथ रिलीज होता तो प्रॉब्लम हो जाता, तो इसीलिए उसको 7 दिन पहले रिलीज कर। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, या दर्शक भी इस चीज की जानकारी लेंगे कि ओटीटी का तो क्रेज काफी लंबा समय तक रहा, जब तक लॉकडाउन रहा। जी हम लोग बिल्कुल, ओटीटी में एक सबसे बड़ी मूवी हिट हुई राधे, सलमान खान की। उससे पहले लक्ष्मी का कहीं ना कहीं IMDb परसेंटेज बहुत स्लो रहा, परसेंटाइल में अगर देखा जाए तो लक्ष्मी ने कम कमाई की, हालांकि राधे ने बहुत अच्छी कमाई। हाँ बिल्कुल, फिर लेकिन राधे ने बहुत अच्छी कमाई की। क्या कारण हो सकता है कि राधे इतनी अच्छी कमाई की, लक्ष्मी ने कमाई नहीं कर पाए? जी सर, जैसे कि आपने देखा ही मूवी मतलब किस टाइप का था, दोनों मूवी में क्या डिफरेंस थे, तो राधे और लक्ष्मी दोनों का अपना अपना मूवी का वैल्यू था, तो राधे उससे ज्यादा ही बेटर निकला और दर्शकों को ज्यादा पसंद आ रहा था। और ये भी हो सकता है कि सलमान खान बहुत दिनों के बाद पर्दे पर नजर आने वाले थे, लेकिन पर्दे पर ना नजर आकर ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए मोबाइल पर नजर आया, शायद इस वजह से ज्यादा चलने की वजह थी। हालांकि उसके बाद जब सिनेमाघर खुल चुके थे श्वेता, उसके बाद चेहरा शायद एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की, हालांकि वो चल नहीं पाई। क्या कारण था कि वो चल नहीं पाई? क्योंकि सर उसमें आप भी वैसे देखे ही हैं कि चेहरा मूवी कितना चला और कितना नहीं, उसमें कुछ वो नहीं था। वैसे तो बहुत दिन के बाद पहले हम लोगों ने ओटीटी पे देखा और धीरे धीरे तभी सिनेमा घर भी खुल रहे हैं, तो उधर का जो मूवी था उतना खास नहीं चल पाया। और मेन बात की अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी तो ये थे, बट मूवी उतना खास नहीं चल पाया। जी बिल्कुल, जोड़ी तो बहुत अच्छी थी, एक 90s के स्टार भी थे और अमिताभ बच्चन एक तो बहुत बड़ा नाम भी है, और साथ में इमरान हाशमी जो अपने किलर स्टाइल के लिए पहचाने जाते थे, लेकिन शायद ये मूवी में उतनी अच्छी स्टोरी नहीं होगी। हाँ तो अब बात करते हैं कि एक और मूवी आने वाली है दिवाली में, शायद आपको पता होगा, सूर्यवंशी, अक्षय कुमार की। क्या लगता है वो ब्लॉकबस्टर होगी? मतलब अब वो तो देखिए रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा, दर्शकों को कितना पसंद आ रहा है, कितना पसंद नहीं आ रहा है। अब अगर दर्शकों को पसंद आएगा तो जरूर सी बात है कि हिट तो होगी। काफी दिनों के बाद वैसे मूवी आ रही है, हालांकि ये जब सिम्बा आई थी तब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था उस वक्त, और उसके बाद ये मूवी 2 साल इंतजार कराई, तब जाकर आ रही है इस बार दिवाली में। यही बात है कि दर्शकों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। जी एक्साइटमेंट तो बिल्कुल है
कि जब सूर्यवंशी आएगी तो लोग जी। देखेंगे, पहली मूवी होगी इतने बड़े बजट की जो लोग सिनेमाघरों में जाएंगे 70 और इंच के इसका पर्दे जैसे कि पर आपने देखेंगे। 2 साल पहले ही देखा था ट्रेलर, तो बाकी अभी रिलीज होगी। दर्शकों में एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज्यादा है, ये कब रिलीज होगी ताकि हम जाके देख सकें। जी बिल्कुल। दर्शकों को पुष्पा के बारे में बताइए, पुष्पा में क्या है खास या कौन कौन से एक्टर हैं जिससे जैसे दर्शक कि- जान सकें? जी, पुष्पा में जैसे कि आपके अल्लू अर्जुन जी। और रश्मिका मंदाना और कह सकते हैं कि फरहाद फासिल भी लीड रोल पे है। तो तीनों पुष्पा के लीड रोल पे हैं। अच्छा, और तीनों लीड रोल पर। जी, ओके, तो ये तेलुगु मूवी होगी ना, से हिंदी को क्या डिफरेंशियल होगा? एक्चुअली ये 4 में है, तेलुगु भी है और अच्छा, ये मराठी 4 भी- भाषा में उपलब्ध जी, होंगे। और हिंदी में भी है। बिल्कुल, ये तो अब क्रेज सा चल चुका है। साउथ से इंडियन मूवी जो पहले मलयालम या तेलुगु या तमिल भाषा में आती थी, अब वो हिंदी में भी सेम टाइम में डब कर कर सिनेमाघरों में अपलोड करते हैं, क्योंकि हिंदी नॉर्थ इंडियन की लोकप्रियता अब साउथ इंडियन की तरफ ज्यादा बढ़ रही जी है। सर। और वैसे भी आजकल जाहिर सी के- बात है, जब अच्छी स्टोरी होगी तो परोसने में भी बहुत मजा आता है। जैसे साहो, बहुत अच्छी स्टोरी थी, परोसा गया और उसे खूब लोगों ने मजा लिया उसका। और भी बहुत सारे ऐसे मूवी हैं, और खास करके अगर बात करते हैं किरदार की, तो अल्लू अर्जुन तो वैसे ही एक सुपरस्टार है। हाँ, रश्मिका मंदाना भी रश्मिका बहुत चर्चे मंदाना, में रहती हाँ है। बिल्कुल, और नेशनल राष्ट्रीय, क्रश भी हाँ है। नेशनल क्रश भी है, तो इस वजह से ज्यादा लोगों के प्रिय होंगी। खैर, मुझे लगता है कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, जी, अब हालांकि बस किसी लहर आने वाली है। सब ओटीटी का भी क्रेज हमने देखा, एक से एक वेब सीरीज भी हमने देखी, मूवी भी देखी, लेकिन अब जाकर सिनेमाघर खुलने वाला होने है। वाले हैं। तो अब उम्मीद है कि सिनेमाघर की वापसी पुराने तरीकों से हो जाएगी। जी हाँ, वैसे कि आप देख ही रहे हैं कि मूवी भी रिलीज हो रहे हैं और सिनेमाघर खोलने की पूरी तैयारी चल रही है, और धीरे धीरे खुल भी रहे हैं। जैसे कि लॉकडाउन जैसे अगर बीच में बढ़ रहा है तो फिर वो भी कंट्रोल करके किया जा रहा है, और धीरे धीरे मतलब पुराने दिन वापस आ रहे हैं। जैसे कि बीच में तो आप लोग को ओटीटी के थ्रू मनोरंजन मिला, और ऐसे तो नहीं था कि मतलब मनोरंजन नहीं मिला, बट ओटीटी के थ्रू आप लोग को मनोरंजन मिला। और अब धीरे धीरे सिनेमाघर भी खुलने वाले हैं, तो अब सिनेमाघर के जैसे मिलेगा, जैसे पहले की लाइफ थी वैसे फिर से होने वाली है। फिर से होने वाली है, इसके जी। लिए आप भी बहुत उत्साहित होंगे कि पहले जैसी पुरानी लाइफ मिल जाएगी, सिनेमाघर जी, मूवी होगी। जी। तो जी बिल्कुल, आप भी उत्साह लीजिए, सिनेमाघर खुल चुके हैं और अब एक से एक बढ़कर नई से नई मूवी लगने वाली है ना, जी, और आराम से देखने को देखिए। मिलेंगी। और अगर किसी लहर आती है तो उसके लिए इंसान को अपने इंस्ट्रक्शन पर कायम रहना है। हालांकि कोरोना नहीं है, फिर भी कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करना है, दूरी बना के चलना है, मास्क पहन के चलिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, जिससे शायद ऐसा अगर कोरोना आने वाला भी हो तो शायद नहीं आए, डर जाए और वो भाग जाए, ऐसा कहा जा सकता है। खैर, ये श्वेता मिश्रा लगातार अब से हम लोग 2 बजे 2 तक वाले प्रोग्राम में एंटरटेनमेंट को लेके आएंगे। जी, इसके सर। लिए दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा? दर्शकों को मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जैसे कि हम लोग का प्रोग्राम देखिए और फिर उसके बाद इसका फीडबैक दीजिएगा। इसके थ्रू हम लोग और भी आप लोग को डेली ऐसा प्रोग्राम लाते रहेंगे। कितने बजे डेली प्रोग्राम आएगा डेली एंटरटेनमेंट? आपका 2 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम आ जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, श्वेता मिश्रा हमारे साथ इंटर्न थी, ये इंटर्न है, और इन्होंने कहा है अपने दर्शकों से कि डेली यानी प्रतिदिन दोपहर 2 तक पे एंटरटेनमेंट आपके YouTube और Facebook के पोर्टल पर नजर आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।